कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है हरिदास जी द्वारा नाम महात्म्य को अग्रसारित करते हुए। हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूँ। बात को तो बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को ही शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव, अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से पृथक कर दिया। सुनते ही कि कालांतर में उसकी नाक सचमुच ही कट गई। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडितमानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा ही गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते, उठते बैठते उच्च स्वर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जाप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी ही नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं? किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम का तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जाति है सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ होता है? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वांचिक ये 3 प्रकार के जप बताए गए हैं, जिसमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से लक्ष गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु तथा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो बैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तो स्वयं कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का अध्ययन सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिसमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि ही नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्व स्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थिति में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म्य भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म्य तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से ही पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से
कुछ भी नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती। हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा भगवान की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र है। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूँगा। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपके सामने कही है। सुनते हैं, उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वही थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदयों को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्यों में समर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर लिए जाते और फिर संकीर्तन आरंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों ना आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक और दो सज्जन भक्ति संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। जय जय श्री राधे।